नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। 2-3 दिन से आप देख रहे हैं जींद के अंदर एक मुद्दा छाया हुआ है, जो इसमें मिड्ढा साहब फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों की मदद करने के लिए उद्देश्य से, जैसा वो कह रहे हैं, आए थे और उन्होंने एसडीओ के साथ बदतमीजी की, उनको ज़मीन पे बिठाया, हाथ पकड़े और उन्होंने एक आदमी का नाम लिया। वो शख्सियत है मेरे साथ जिनका नाम है नायडू जी का नाम लिया, बाकायदा उनको गुंडा कहा और बहुत कुछ कहा। हम सीधे बात करते हैं। विजेंद्र नायडू का तू जानता है वो कौन है? तो उसका फोन आता है, उसका क्या है? दादा है तो बता। 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 भाई साहब नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार, छायाकारों को साथ पत्रकारों को नमस्कार। भाई साहब, आपका सीधम सीध मिड्ढा साहब ने नाम लिया, गुंडा तक संबोधित किया। हाँ, मेरे को भी किसी छायाकार का ही फोन आया था, पत्रकारों का फोन आया था। उन्होंने बताया कि आपके लिए, फिर मैंने वो वीडियो देखी। उन्होंने मैं कहा बकायदा मेरा नाम लेके विजेंद्र नायडू को दादा है, यहाँ का कोई बदमाश है, मेरे नाम आगे ये शब्द जोड़े हैं। उन्होंने मेरे को शहर का रजिस्टर्ड गुंडा साबित कर दिया है। विजेंद्र नायडू जी, मुझे ये जानना है, ये एपिसोड था क्या, ये है क्या? मतलब देखो क्या, ये आम जनता ये समझना हम चाहती गरीब है। लोगों ने, हमारे माँ बापों ने, किसी के माँ बाप ने, किसी ने खुद लेके, दीवान खाना मार्केट है हुड्डा विभाग की जी, वहां पर दुकानें ले रखी हैं। किसी के दुकान है, किसी के बूथ है, किसी के शोरूम है। जी जी। वहां पर अवैध रूप से टैक्सियां खड़ी होती हैं, ट्रैवल बने हुए हैं और अन्य कई प्रकार के अवैध रूप से कब्जे हुए हैं। जी। उन सब की मैंने शिकायत हुड्डा विभाग को की। हुड्डा विभाग ने प्रशासन से मिलके वहां कार्रवाई करने का काम किया था, लेकिन उस दौरान बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री आ गए तो वो कार्रवाई रोक दी इन्होंने। मैंने उसकी शिकायत मुख्यमंत्री को भी कर दी। मुख्यमंत्री के कहने पर ये 10 दिन का इन्होंने समय मांगा था। 10 दिन के बाद यहाँ बहुत अच्छे कर्मचारी आए हुए हैं, उन्होंने ये कार्रवाई कर दी और वो पुलिस प्रशासन के साथ वहां से अवैध रूप से रखे हुए कंटेनर और फुटपाथों पे किए हुए कब्जों को हटवाने का काम किया, जिससे दुकानदार बड़े खुश हुए। उसके बाद वहां अगले दिन आया है या उसी दिन आया है, एक बीजेपी नेता आया है। उन्होंने हुड्डा विभाग के एसडीओ को अगले दिन आया वो। अगले दिन आया है, जेई को वहां बुलाया है। उनको आप शब्द बोल रहे हैं कि आप रजवाड़े घर के हो, आप दादागिरी दिखा के आपने ये कब्जे कैसे हटवा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। उनको हाथ पकड़ के भी बड़ी बदतमीजी से बात की है और उनको वहां जमीन पे बिठाया है कि यहाँ बैठ के देख। अगर आपने रोजगार करना है तो कहीं अपनी जायदाद लेके वहां रोजगार करो। किसी की दुकान के आगे क्यों रोजगार करते हो आप? वो दुकानदार का भी रोजगार खत्म हो जाता जो पैसे लगा के बैठे हैं। दुरुस्त बात। वो जो वहां फुटपाथ पे लोग बैठे हैं, एक वीडियो आई है आज ही मेरे को दिखी है, उन्हीं फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों को लिफाफों में कुछ बीजेपी नेता दे रहा है, अगर मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, और वो फिर बोलता है कि वहीं पर कब्जा करके बैठ जाओ। 6,000 रुपये उनको और एक पानी की बोतल उनको दे ही है। तो वो ये शब्द भी कहता है कि वहीं पे बैठ जाओ। तो इसका मतलब तो बीजेपी सरकार ही कब्जे करवाती है जी। बीजेपी सरकार ही बेरोजगारी फैला रही है जी। इसमें तो बीजेपी नेताओं का हाथ है सरेआम। मैंने क्या किया, मैंने अपनी दुकान को बचाने के लिए अवैध कब्जे हटवाने का ही काम किया था। मेरे को ही दादागिरी की और बदमाशी की उपाधि दे दी उन्होंने, जबकि मेरे आज तक मेरे पे कभी भी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, 107-51 का भी आज तक मेरे पे कोई मुकदमा नहीं, और वो मेरे को दादा बताते हैं, सरेआम मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या मैंने गुनाह किया कि मैं रोजगार के लिए अपनी दुकान ले लूंगा और अपना रोजगार चला दूं? ये मुद्दा था जी। तो इसमें जब एसडीओ आया, वो एक जो एससी कास्ट से संबंध रखते हैं, हाँ जी, तो इसका भी एक मुद्दा चल रहा है पूरा कि भाई वो ऐसे समाज से हैं, तो वहाँ फुटपाथ पर बैठे हुए लोग भी कहीं ना कहीं ऐसी समाज से ही संबंध रखते होंगे। कल मैंने देखा कुमारी शैलजा जी की भी पोस्ट और ट्वीट था,
जिसमें उन्होंने एससी समाज के अधिकारी के ऊपर अत्याचार की बात कही थी। तो आप ये क्या कहेंगे कि यदि उस अधिकारी के स्थान पर कोई अन्य जाति का होता तो क्या मानते हैं आप, क्या होता? खिलौने बेच बेच के गुजारा कर रहे हैं सर। उम्र है इसकी रोटी कमाने की, हैं? इसकी उम्र है रोटी कमाने की, जिसके लिए बेचारी बुढ़ी अपनी दुकान लगाई। 200-300 ले जाती, दूध लाती, फिर चाय पीते, वो पीते रहे, मेरे गाल खो दिए। बैठे हैं जी। आज शाम को 7 बजे आ जाओ मेरे पास, ठीक है? बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता था। वो एसडीओ साहब शरीफ है, एससी समाज से बिलोंग रखते हैं, भयभीत हुए हैं, डर के अपने घर बैठे हैं। उनकी तो इतनी बेइज्जती कर दी इन्होंने, वो सारी उम्र नौकरी भी नहीं कर सकते, अपने इतने भयभीत हैं। उनके झोड़ दिया उनको, अपशब्द कह दिए, सरेआम सड़क पे बिठा दिया एक अधिकारी को, जो कि अपना काम भी निष्ठा से और सही कर रहा था, कोई गलत काम नहीं किया, उसको सही काम करने की बीजेपी नेता ने ये सजा दी है उसको। जो कि बीजेपी ये कहती है हम ये करेंगे जनता के लिए, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये साबित कर दिया जींद के नेता ने कि बीजेपी तो केवल दिखावा करती है और लोगों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। बीजेपी सरकार ये कहती है कि फुटपाथ पर बैठे हुए लोग है ना जायज हैं, और बेचारे कहाँ जाएंगे, गरीब है, रात को 200 रुपए नहीं कमा पाते, गुजारा नहीं होता। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। हाँ जी। यदि 78 साल में एक आदमी रात की रोटी नहीं कमा पा रहा तो किसकी कमी है? कमी ये 2-4 योजनाओं से तो मिडा परिवार ही तो है सत्ता में। इन्हें कमी सरकार की है, युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती, जनता को रोजगार नहीं दे सकती। लेकिन मैं तो ये सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ, हम लोग भी तो वहां रोजगार के लिए हमने भी तो पैसे लगाए हैं। हमारी दुकानों को आगे क्यों फुटपाथ पे बिठाते हैं? उनको कहीं जगह दे के बिठा दो, नौकरियां दे दो, नौकरियां दे दो। हम तो ये कहते हैं, हम तो अपना रोजगार बचाने के लिए, अपना रोजगार बच्चों का पेट पालने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए वहां हमने जायदाद ली हुई है, पैसे लगा के ली हुई है। तो सरकार पहले बेरोजगारी फैलाती है और फिर उसका रायता जो खिंड जाता है उसको समेटने के लिए उनको 6-6 हजार रुपए और एक पानी हमारे को खुशी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। सरकार का धन्यवाद करो, माता रानी का नहीं धन्यवाद करो, हम ये खुशी मुख्यमंत्री करते का हैं जी। धन्यवाद करो, तो जी आपने ही हमारी माता रानी के दर्शन ऊपर माता चढ़ाए रानी हैं का आपने। धन्यवाद करो। माता रानी के दर्शन कर रही हूँ जी मैं तो। बिल्कुल जी। दीपक आपके आज आपकी खुशी इतनी है हमारे पास, बहुत ज्यादा आपकी दवा से। और दुकानदार जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा कर दुकानें ली हुई हैं, अपना रोजगार चलाना चाहते हैं, वहां पे उनके आगे वो अपनी दुकानें लगा लेते हैं और फिर उनको बचाने के लिए जो बीजेपी के नेता आ जाते हैं, बीजेपी के नेता आ जाते हैं और सरेआम मेन रोड पे ही उनको बिठा रहे हैं। अगर आप यहीं बैठ जाओ, पक्का इंतजाम कर दिया, पक्का इंतजाम कर दिया उनको, पैसे दे दे के लिफाफों के अंदर। तो फिर आगे जो दुकानदार हैं उनका क्या होगा? फिर तो आगे प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करेगा। दुकानों की तो कहने से, मैं तो अपनी दुकान का अपना रोजगार बचाने के लिए इस मुद्दे पे मेरा नाम लेके मेरे को बदमाश बताया गया है, मेरी बेइज्जती की गई है, मैं लीगल कार्रवाई करूंगा और नोटिस दूंगा और इस सारे मुद्दे की देश के प्रधानमंत्री को वीडियो भेजूंगा, जो इन लोगों की वीडियो वायरल हो रही है, और इसकी शिकायत करूंगा। तो आप ये करेंगे कि आप लीगल प्रोसेस पे जाएंगे? लीगल प्रोसेस और पे जाऊंगा, जो मीडिया के खिलाफ जो है आप कानूनी कार्रवाई करूंगा कि मेरे को उन्होंने बदमाश की जो रजिस्टर्ड उपाधि दी है, एक शरीफ परिवार को, मेरे परिवार को बदनाम किया है, इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई आप चाहते हैं, कार्रवाई आप करेंगे। मेरे साथ ये विजेंद्र नायडू जी थे, बड़े ही सभ्य और सरल व्यक्ति हैं। यदि आप इनसे मिलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई गुंडे बदमाश नहीं है, ना ही उस परिवार से आते हैं। और हमारे विधायक और डिप्टी जो स्पीकर हमारे हरियाणा विधानसभा के हैं, उन्होंने इन्हें बदमाश की उपाधि दी है। और जींद के अंदर हुडा डिपार्टमेंट के एसडीओ से बदतमीजी करते हुए उनको जमीन पे बैठाया, बाजू पकड़ी। वीडियो आप देख पाएंगे, मैं आपको वीडियो मेरी लिंक में आपको मिल जाएगी, वो आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि हमारे जींद के विधायक कैसे दबंगई कर रहे हैं और किसी एक साधारण व्यक्ति को, बिल्कुल गरीब व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को एक बदमाश और गुंडे की उपाधि दे रहे हैं। नायडू जी तो साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सजा जरूर दिलवाऊंगा। जुड़े रहें मेरे साथ, देखते रहें सिटीजन। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।